शेख ही भगाने लगता है। वह भूल जाता है कि कैसे एक भवन एक नींव के ऊपर ही टिकता है। जैसे अब इस कविता को पढ़ते हैं। जड़ की मुस्कान। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर बढ़ा, बाहर निकला, बड़ा हूँ, मजबूत बना हूँ, तभी तो तना हूँ। इसमें तना क्या कह रहा है कि जड़ जड़ तो सिर्फ एक जड़ है। वो भूल गया है कि जड़ की वजह से ही उसका वजूद है, परंतु वो क्या कह रहा है, अपनी शेखी भगा रहा है कि जड़ तो सिर्फ एक जड़ है। सारी उम्र उसमें ज़िंदगी में बाहर नहीं निकली, वो जीवन में मुंह गड़ाकर ही पड़ी रहती है। कहता किंतु मैं ज़मीन में नहीं रहा, मैं बाहर निकला हूँ, आगे बढ़ा हूँ और मजबूत बना हूँ, इसी से तो मैं तना हूँ। मतलब क्या, मैं अड़कर खड़ा हूँ। डाली ने कहा था, तना किस बात पर है तना, जहाँ बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर भी नहीं डोला है, खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है, लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। अब डाल, जो डालियां हैं वह अपनी शेखी बघारते हुए क्या कहती हैं कि तने का क्या है, वो तो जहाँ पर निकला था वहीं पर है, उसे जहाँ पर बिठा दिया गया था वहीं पर बैठा है। उसने जिंदगी के विकास में या जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं चला, एक जगह पर ही बैठा है। खाया है, वो खाता रहता है, मोटा हो जाता है, उसका जो चोला है वो भोगी है, सिर्फ खाना पीना ही जानता है। लेकिन हम जो डालियां हैं वो क्या है, वो हम कहते हैं हम तने से निकली हैं, कि तने से बाहर जैसे डाली निकली है वैसे कहते हैं हम टाली से निकली हैं। कोई डाली ऊपर को गई है, कोई नीचे को गई है, और हर दिशा में फैली है। जब हवा चलती है तो ये उनके लिए गतिमान हो जाती है, हवा के लिए डालियाँ कहते, इसीलिए तो हम डाली कहलाई हैं। इन दोनों की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि जो जड़ जड़ जिनके कारण इनका वजूद है, वो जड़ अपने आप मुस्कुराती रहती है, इनकी बातें सुनती है और मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है कि इनका वजूद जो है वो मेरी वजह से ही है। इसे हमें अपने आधारभूत को ना भूलकर अपनी शेखी नहीं भगानी चाहिए, हमारी नींव को मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद।